नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेड एंड नेक सर्जरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस मेंशन होंगे। तो फर्स्ट चीज़ क्या देखना है कि जो फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट है और सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट रेमिनेंट है, तो ये नेक में कहाँ मिलेगा। अगर बॉडी में फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट रेमिनेंट है तो फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट रेमिनेंट आपको यहाँ मिल सकते हैं, स्पेसिस इन द फ्रंट ऑफ द ईयर, बैक ऑफ द ईयर। ओके, तो फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट लोकेटेड इन द फ्रंट और बैक ऑफ द ईयर और अपर नेक नियर द मैंडिबल, अपर नेक नियर द मैंडिबल। तो फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट के जितने भी रेमिनेंट होंगे उनका ये साइड रहेगा, दैट द रीजन। ओके, जो क्वेश्चन हमारा आएगा इंपॉर्टेंट जिसमें हम बोलना सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट रेमिनेंट। पहला क्वेश्चन, ब्रैंकियल फिस्टुला एंड ब्रैंकियल सिस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ब्रैंकियल फिस्टुला एंड ब्रैंकियल सिस्ट, ये क्या है, सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट रेमिनेंट। क्वेश्चन आ चुका है, कैसे रखेंगे, ब्रैंकियल सिस्ट एंड ब्रैंकियल फिस्टुला, ए बी ऑन सेकंड, तो दे आर द पार्ट ऑफ द सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट रेमिनेंट। ओके, तो ये पैलाटाइन टॉन्सिल्स, ये रेमिनेंट होगा ब्रैंकियल सिस्ट विद द इंटरनल फिस्टुला। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैंकियल फिस्टुला एंड ब्रैंकियल सिस्ट। तो यहाँ पे जस्ट देख लो, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है ब्रैंकियल फिस्टुला का, तो अंदर एक ओपनिंग होगा, दैट इज द इंटरनल ओपनिंग। ओके, और यहाँ पे देखो एक स्वेलिंग है, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, यहाँ पे एक स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग कहाँ है, तो लोकेशन ऑफ द स्वेलिंग कहाँ है, अपर एंड मिडिल 1/3 के जंक्शन पे, अपर एंड मिडिल 1/3 ऑफ द नेक के जंक्शन पे। पर एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, ब्रैंकियल फिस्टुला का जो एक्सटर्नल ओपनिंग वो कहाँ है, मिडिल एंड लोअर 1/3 के ओपनिंग में, मिडिल एंड लोअर 1/3 जंक्शन पे। मिडिल, ये मिडिल हो गया, ये अपर हो गया, इट्स मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो मिडिल एंड लोअर 1/3 में ये एक्सटर्नल ओपनिंग, तो लोकेशन पूछा जाएगा। तो लोकेशन फॉर द ब्रैंकियल फिस्टुला एक्सटर्नल ओपनिंग, इट्स मिडिल एंड लोअर 1/3, एंड ब्रैंकियल सिस्ट का क्या होगा, अपर और मिडिल 1/3 के बीच में। ठीक है, ब्रैंकियल सिस्ट क्या है, ये वेस्टिजियल रेमिनेंट है सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट का। अब ब्रैंकियल फिस्टुला क्या है, ब्रैंकियल फिस्टुला क्या है, इस सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट अगर रेमिनेंट रह जाए, परसिस्ट कर जाए, ओके, अगर सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट परसिस्ट कर जाए तो फिस्टुला होगा। तो ये तो एक्सटर्नल ओपनिंग है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरनल ओपनिंग, क्वेश्चन, तो इंटरनल ओपनिंग कहाँ होगा, ऑफ द पोस्टीरियर फॉसियल पिलर जस्ट बिहाइंड द टॉन्सिल। ओके, तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ posterior facial pillars just behind tonsil। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। हाँ, डिफरेंस देखते हैं डिस्चार्ज में। सिस्ट क्या होता है, सिस्ट का जो लाइनिंग होगा यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग होगा, और जो फिस्टुला का लाइनिंग होगा वो होगा सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। यहाँ जो डिस्चार्ज होगा इन केस ऑफ फिस्टुला, ये होगा म्यूकोप्यूर डिस्चार्ज। देखो ये कैसा है, म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, और यहाँ जो कंटेंट होगा सिस्ट का वो क्या होगा, थिक टर्बिड और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। ये क्वेश्चन है कि ब्रैंकियल सिस्ट में जो कंटेंट होता है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। तो ये हमारा हो गया ब्रैंकियल सिस्ट और ब्रैंकियल फिस्टुला, ये टोटल डन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में हमारा, ये आप देखो नेक पे बिलो द नेक देयर इज अ स्वेलिंग। ओके, तो ये स्वेलिंग होता क्या है कि आपको पता होगा, बॉडी, व्हाट इज कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी बीच में है, बीच में, बीच इन द सेंस मिडल। तो बीच में कहाँ है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन के बीच में एक कीमो रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडी। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में एक साइनस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड साइनस। तो अगर कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर हो जाए, इफ देयर इज अ ट्यूमर ऑफ कैरोटिड बॉडी, तो ये क्या करेगा, इट विल कॉज स्प्लेइंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का स्प्लेइंग हो जाएगा। सी दैट इमेज,
there is a splaying of the external and internal carotid artery due to the tumor of the carotid body. तो carotid body का ट्यूमर ये क्या करेगा, पुश करेगा एक्सटर्नल carotid artery को, इंटरनल carotid artery को, तो ये मास लेके आएगा नेक रीजन में बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल. ओके, इसको क्या बोलते हैं, इस ट्यूमर को बोलते हैं कैरोटिड बॉडी ट्यूमर. ओके, इसको ऑल्सो कहते हैं कीमोडेक्टोमा. क्यों? क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन क्रोमाफिन पारागैंग्लियोमा. व्हाट्स द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन जब आप एंजियोग्राफी करोगे, व्हेन यू पुट द डाई इन द वेसल, तो क्या होगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में स्पेस दिखेगा. स्पेस दिख रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ट्यूमर. ट्यूमर बीच में है ना, एंजियोग्राफी पे तो नहीं दिखेगा. ये ट्यूमर क्या करेगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पुश करेगा. तो ये स्प्लेइंग को हम लोग बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट साइन दैट इज कॉल्ड एज लायर साइन. क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लायर साइन, तो लायर साइन इज प्रेजेंट इन कैरोटिड बॉडी ट्यूमर एंड इज फाउंड इन एंजियोग्राफी. तो एंजियोग्राफी पे ये साइन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी विल गो. हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल वी गो फॉर एफएनएसी और बायोप्सी? एफएनएसी बायोप्सी करेंगे? नेवर. वेस्कुलर ट्यूमर है ना, एफएनएसी बायोप्सी करोगे रप्चर कर जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा. सो एफएनएसी एंड बायोप्सी इज कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ कैरोटिड बॉडी ट्यूमर. व्हाट्स द ट्रीटमेंट? ओनली व्हेन ट्यूमर साइज इज मोर देन 5 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, एक्सीजन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, एक्सीजन करेंगे ट्यूमर का विथ कैरोटिड आर्टरी रिप्लेसमेंट. ओके, प्री ऑप में क्या करेंगे, प्री ऑप में हमेशा हम लोग कैरोटिड आर्टरी एम्बोलाइजेशन. बिफोर एक्साइजिंग द ट्यूमर यू हैव टू गो फॉर द कैरोटिड आर्टरी एम्बोलाइजेशन. ओके, दैट्स डन. ये कैरोटिड बॉडी ट्यूमर के लिए इतना ही है. ओके, एक क्वेश्चन था एम्स में या फिर नीट पीजी में. तो एक पर्सन है जिसका कंप्लेन है पेन एंड पैरेस्थीसिया इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म. ओके, पेन एंड पैरेस्थीसिया इन द मिडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड. तो जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे लिया. सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे आया तो ये इमेजेस आया. अब आप जब रिब्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये एबनॉर्मल रिब, ये ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रिब. इस सर्वाइकल रिब क्या है, इस सर्वाइकल रिब 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से ऑरिजिन करता है. और ये क्या करता है, जितने भी आउटलेट हैं, आउटलेट स्ट्रक्चर दैट आर कमिंग फ्रॉम द थोरेक्स टू द हैंड एंड द आर्म, जस्ट लाइक ब्रैकियल प्लेक्सस, ब्रैकियल आर्टरी, तो इनको प्रेस करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द सर्वाइकल रिब प्रेशर सिम्टम्स होंगे, प्रेशर सिम्टम्स. और प्रेशर सिम्टम्स में क्या होगा, अगर आर्टरी कंप्रेस करेगा, इफ आर्टरी कंप्रेस, द सिम्टम्स विल बी पेन, pallor, pulselessness, same like compartment syndrome, paresthesia. सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है ना, ह्यूमरस के सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में. तो पेन, पैलर, पारेस्थीसिया, पल्सलेसनेस, आर्टरी के कंप्रेशंस. ठीक है, तो ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्लिनिकल फीचर रहेगा, ये एक्सरे रहेगा, और आपको पहचानना है ये क्या डायग्नोसिस है. तो ये देख लो, ये एक्चुअल में सर्वाइकल रिब है. सर्वाइकल रिब अराइजेस फ्रॉम द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा मेनली प्रेजेंट इन राइट साइड. ओके, ठीक है, ये कंप्रेशन करेगा जितने भी स्ट्रक्चर ना जो बाहर निकल रहे हैं. और ये यहाँ पे मीडियल एस्पेक्ट में पेन और पैरेस्थीसिया क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस को प्रेस कर रहा है. और ब्रैकियल प्लेक्सस में किसको, अल्नर नर्व को. अल्नर नर्व का रूट वैल्यू क्या है ना, C7 से निकल रहा है ना सर्वाइकल रिब, तो C8T1 है अल्नर नर्व का वैल्यू, इसलिए इसको प्रेस कर रहा है. दैट्स वाई इट्स प्रेसिंग द अल्नर नर्व. तो जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड. दैट्स ऑल फॉर सर्वाइकल रिब. अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द नेक्स और लिम्फ नोड्स को. ठीक है, तो ये देखो, ये डायगेस्ट्रिक मसल्स है. इट्स द एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, इट्स द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक. ओके, तो ट्रायंगल जस्ट बिलो द एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, इट्स द सबमेंटल ट्रायंगल. और यहाँ पे जो नोड है, द लिम्फ नोड इन द सबमेंटल ट्रायंगल इज द सबमेंटल नोड. इट्स द सबमेंडिबुलर एरिया. यहाँ पे जो नोड है वो सबमेंडिबुलर. ओके, तो ये जो 1A 1B
तो 1 इज सबमेंटल नोड एंड 1 बी सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड का डिवीजन देखेंगे, जो सीधा ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, दैट्स अ लॉन्ग मसल, divide the muscle in 3 parts, upper, middle and lower. The upper one is upper jugular, middle one is middle jugular and fourth one is the lower jugular. तो अपर जगलर किसको बोलेंगे? 2 को, 3 को बोलेंगे मिडिल जगलर और 4 को बोलेंगे लोअर जगलर। अब आते हैं लिम्फ नोड नंबर 5 एंड 6। 5 कहाँ होगा? पीछे, पीछे इन द सेंस पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में जो लिम्फ नोड होगा उसको बोलेंगे 5th। और 6th कहाँ होगा? एंटीरियर ट्रायंगल में या फिर सेंट्रल ट्रायंगल में। सेंट्रल लिम्फ नोड भी इसको बोलेंगे, एंटीरियर लिम्फ नोड और सेंट्रल लिम्फ नोड। 7 इज इन द सुपीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। तो डन हो गया ना, 1A 1B। 1A हो गया सबमेंटल लिम्फ नोड, ओके ये वाला इमेज देख लो। 1 इज सबमेंटल, 1B सबमेंडिबुलर, 2 अपर जगुलर, 3 मिडिल जगुलर और 4 लोअर जगुलर, ओके। 5th 5 पीछे है पोस्टीरियर, 6 एंटीरियर सेंट्रल कंपार्टमेंट और 7 इज सुपीरियर मीडियास्टिनल, ओके। एंड क्लिनिकल क्वेश्चंस क्या होंगे? द क्लिनिकल क्वेश्चन विल लाइक दैट कि इन थायराइड मैलिग्नेंसी विच ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व? तो इन थायराइड मैलिग्नेंसी द मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व आर द एंटीरियर वन, 6th ग्रुप। क्वेश्चन यही था, 6th ग्रुप। तो थायराइड मैलिग्नेंसी में कौन से लिम्फ नोड को डिसेक्ट करेंगे? तो एंटीरियर और सेंट्रल कंपार्टमेंट का लिम्फ नोड को। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में एक लिम्फ नोड होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअस नोड। वर्चुअस नोड कौन से ग्रुप में होता है? इट्स इन द मिडिल, लोअर जगलर, 4th लोअर जगलर लिम्फ नोड, ओके। डेल्फियन नोड्स के बारे में क्या है? डेल्फियन नोड्स किसको बोलते हैं? प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड को। ये कौन से ग्रुप में होता है? 6 लिम्फ नोड। 6 कौन सा है? 6 इज एंटीरियर और सेंट्रल लिम्फ नोड। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि वर्चुअस नोड का लोकेशन क्या है? 4th, डेल्फियन नोड इज 6th, वर्चुअस नोड इज lymph node enlarged in the left supraclavicular fossa known as troisiocine, ठीक है। तो इसमें जो लिम्फ नोड होगा वो होगा 4, ओके। तो ये हमारा लिम्फ नोड का क्वेश्चन हो गया, एनाटॉमी ऑफ द नेक एंड लिम्फ नोड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिला फ्रैक्चर। मैक्सिला के फ्रैक्चर को डिवाइड करने के लिए हमने लीफोर्ट्स क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, लीफोर्ट्स क्लासिफिकेशन। तो फ्रैक्चर देखते हैं। फ्रैक्चर जो कि एल्वियोलस को, फ्रैक्चर दैट सेपरेट द एल्वियोलस फ्रॉम द फेशियल स्केलेटन, ये फ्रैक्चर लाइन है, दैट्स द फ्रैक्चर लाइन। इसको बोलेंगे लीफोर्ट 1, ओके। लीफोर्ट 2 क्या है? ये फ्रैक्चर लाइन है। ये देखो पिरामिडल इन शेप, ये पिरामिड लाइक है ना, पिरामिडल इन शेप, पिरामिड इन शेप। और ये किस, जो फ्रैक्चर लाइन है वो कहाँ से पास करेगा? पासेस फ्रॉम फर्स्ट रूट ऑफ द नोज, इन्वॉल्व रूट ऑफ नोज, फ्रैक्चर लाइन पासेस थ्रू रूट ऑफ नोज, ओके, फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर, ओके, अपर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस का अपर पार्ट पे, तो अपर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी साइनस, that's the what is Leaford 3? Leaford 3, there is a complete, that's the fracture line, there is a complete dysfunction of facial skeleton from the skull। जो फेस का स्केलेटन है वो पूरी तरह से स्कल के स्केलेटन से अलग हो चुका है, दैट इज द लीफोर्ड 3। ये फ्रैक्चर लाइन कहाँ से पास करेगा? यहाँ पे रूट ऑफ द नोज था, यहाँ ब्रिज ऑफ द नोज है, ये कंप्लीट ब्रिज को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ब्रिज ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज 3rd में नहीं इन्वॉल्व है, 2nd में। फ्रैक्चर लाइन passes through the bridge of the nose, septum, ethmoid bone, a bone of ऑर्बिट से लेके ये फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर है ना, ये फ्रंटो, बोन ऑफ ऑर्बिट टू फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर। ये हो गया लीफोर्ड क्लासिफिकेशन, लीफोर्ड 1 2 3। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होगा मैक्सिला फ्रैक्चर में?
इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन इज मैंडेटरी. ओके, दैट्स ओवर फॉर द लीफोर्ड क्लासिफिकेशन. एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्राइपोड फ्रैक्चर. ट्राइपोड फ्रैक्चर किसको कहते हैं? तो ट्राइपोड फ्रैक्चर क्या है, इमेज देखते हैं. एक्चुअली में ये जाइगोमेट्रिक बोन फ्रैक्चर को ही बोलते हैं ट्राइपोड फ्रैक्चर, जाइगोमेट्रिक बोन फ्रैक्चर. इमेज देखो ज़्यादा सही समझ में आएगा. ये आपको इमेज दिख रहा है, ये जाइगोमेट्रिक बोन है. कहाँ फ्रैक्चर, जाइगोमेट्रिक फ्रंटल फ्रैक्चर, एक फ्रैक्चर लाइन यहाँ पे, ठीक है. फिर दूसरा क्या है, जाइगोमेट्रिक टेम्पोरल फ्रैक्चर, और एक ये देखो ये इंफ्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर भी है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर. ये तीनों लाइन को जो टूट के बनता है इसी को बोलते हैं ट्राइपोड फ्रैक्चर. तो कौन कौन सा है, जाइगोमेट्रिक फ्रंटल फ्रैक्चर, जाइगोमेट्रिक टेम्पोरल फ्रैक्चर एंड इंफ्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर. दैट इज नोन एज ट्राइपोड फ्रैक्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज द मैंडिबुलर फ्रैक्चर. द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मैंडिबुलर फ्रैक्चर इज, तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ये कॉन्डाइलर नेक, यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन साइट. ओके, क्यों, क्योंकि ये वीक पॉइंट होता है. ओके, यहाँ पे दो टाइप का डायग्नोसिस के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं. तो यहाँ पे जो एक्सरे करते हैं वहाँ पे कौन सा एक्सरे करते हैं, टाउन्स व्यू. 2-3 व्यू होते हैं, पढ़ लेना. एक वाटर व्यू होता है, एक पियरे व्यू होता है. यहाँ पे टाउन्स व्यू करते हैं, पैनारोमिक रेडियोग्राफ. अगर मान लो मैंडिबुलर फ्रैक्चर है तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट में आपको डेंटल ऑक्लूजन को रीस्टोर करना है. डेंटल ऑक्लूजन को ठीक करो, रीस्टोर डेंटल ऑक्लूजन. इंटरमेडुलरी फिक्सेशन प्लस प्लेटिंग. अगर सिर्फ कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है तो सिर्फ इंटरमेडुलरी फिक्सेशन. IMF इज सफिशियंट इफ ओनली इंटरमेडुलरी फिक्सेशन. दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना मैंडिबुलर फ्रैक्चर में. ये व्यू याद रखना और मोस्ट कॉमन साइट याद रखना. मैनेजमेंट क्या है, इंटरमेडुलरी फिक्सेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. ये बच्चा है, यहाँ पे आपको एक सिस्टिक मास दिख रहा है. ये कंप्लेन लेके आ रहा है कि सिस्टिक मास के कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. मास इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे. आपने एग्जामिनेशन किया, मास इज सॉफ्ट, यू डू द कंप्रेशन, इट्स कंप्रेसिबल. मास कंप्रेसिबल था. व्हेन यू से द चाइल्ड टू कफ, ऑन कफ द mass size increases. The mass size increases when the child cough or cries. जब बच्चा रोता है, खांसता है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है. ये करेक्टरिस्टिक है. सिस्टिक मास जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, सॉफ्ट है, कंप्रेसिबल है, कफिंग और क्राइंग पे इंक्रीज कर रहा है. यू डू द ट्रांसलूसेंसी टेस्ट. तो ब्रिलियंटली ट्रांसलूसेंट, मास इज ट्रांसलूसेंट. तो आप डायग्नोसिस के लिए क्या करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने क्या किया, सॉफ्ट टिश्यू मास है ना, MRI के लिए बोला. ठीक है, तो MRI किया. MRI पे आपका डायग्नोसिस निकल के आता है सिस्टिक हाइग्रोमा. तो व्हाट इज सिस्टिक हाइग्रोमा. सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है कि सिस्टिक हाइग्रोमा में जो जुगुलर लिम्फ सैक है, इनका सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है. सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ जुगुलर लिम्फ सैक फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम. तो इसके कारण क्या होता है, लिम्फ का एक्यूमुलेशन होता है. ये जो बच्चा होता है, ये मेनली जो सिस्टिक हाइग्रोमा है, इसका एसोसिएशन जो होता है, जो सिस्टिक हाइग्रोमा का एसोसिएशन होता है, वो किसी साथ होता है, एसोसिएटेड विथ क्वेश्चन टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, साइट देखेंगे. साइट इट्स मेनली इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. मोस्ट कॉमन साइट. इट कैन बी सीन इन एक्सिला, mediastinum, inguinal region, but the most common site is the posterior triangle of neck.
दैट्स द ट्रीटमेंट. व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑप्शन? ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जिकल एक्सीजन, है ना, सर्जिकल एक्सीजन या फिर इंजेक्शन ऑफ स्क्लेरोथेरेपी. स्क्लेरोथेरेपी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लियोमाइसिन. ओके, दैट्स द क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रीटमेंट? इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, डायग्नोसिस करेगा, बोलेगा सिस्टिक मास है या ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, सॉफ्ट कॉम्प्रेसिबल है, कफ करने में इंक्रीज कर रहा है, क्या हुआ? सिस्टिक हाइग्रोमा. सिस्टिक हाइग्रोमा क्यों होता है? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द जिगुलर लिम्फेटिक सैक्स फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम. तो क्या होता है, ये जो सिस्ट है उसमें क्लियर फ्लूइड एक्यूमुलेट होते जाता है. एसोसिएशन क्या होगा इसका? टर्नर सिंड्रोम का. ये जो मास होगा, ये जो सिस्टिक स्पेस होगा, क्या होगा? मल्टी लोकुलेटेड सिस्टिक स्पेस होगा, लाइंड बाय एंडोथेलियल cells. Done. That's cystic hygroma.